जय हिंद। आइए अब हम लोग यह जानेंगे कि प्रेसिडेंट के पास कौन कौन से वीटो पावर है। वीटो एक चीज जानते हो क्या होता है? वीटो पावर आपको समझना है ना, तो यूनाइटेड नेशन के 5 वीटो मेंबर्स के बारे में जानिए। यह भी एक पॉलिटिकल साइंस का ही टॉपिक है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है वहाँ परमानेंट 5 वीटो पावर है। भारत भी देखते हो, इसके लिए हमेशा बार बार करते रहता है कि भारत को भी परमानेंट मेंबर बनाया जाना चाहिए सिक्योरिटी काउंसिल को में। तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में 5 वीटो मेंबर्स हैं, जो कि कोई भी प्रस्ताव आता है तो उसमें अगर कोई भी एक मेंबर वीटो कर दिया तो वह प्रस्ताव आगे नहीं बढ़ेगा, वहीं खत्म, लैप्स। वही है अब हम लोग यहां प्रेसिडेंट के पास। कई लोग प्रेसिडेंट की आलोचना करते हैं क्या एज रबर स्टंप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, माउथ पीस ऑफ द गवर्नमेंट। बहुत सारी आलोचनाएं होती हैं, कुछ हद तक आलोचनाएं सही भी हैं, तर्कसंगत भी लगता है, क्योंकि ही इज अ नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट और इंडिया, ही इज नॉट अ रियल हेड। ठीक है, और ही ऑल्सो एक्ट ऑन द एड ऑन एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। बट अगर यह पद बनाया गया है, राष्ट्रपति पद बनाया गया है, तो इनके साथ साथ कई एक जिम्मेदारियां भी दी गई हैं। और जिम्मेदारियों के साथ साथ जो माइन्यूट पॉलिटिकल स्कॉलर होंगे, जो माइन्यूटली पॉलिटिकल साइंस को पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं, या फिर जो राजनीति शास्त्र के विद्वान होते हैं, स्कॉलर होते हैं, वो छोटी छोटी बिंदुओं को अगर कह सकते हैं ना कनेक्ट करें, तो प्रेसिडेंट के पास भी कह सकते हैं कि बहुत बड़ी शक्ति होती है। तो कुछ वह जो शक्ति है ना वीटो के रूप में, जो कि अगर ये वीटो कर दिए तो बिल वहीं खत्म, लैप्स, या फिर वो खत्म हो जाएगा, वो मतलब बिल जो है एक्ट नहीं बनेगा। वही है वीटो पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति का वीटो पावर। देखो, बिल पास्ड बाय पार्लियामेंट, कोई भी बिल, ये तो सबको मालूम है, मैं कई बार बता चुका हूं, कोई भी ऐसा बिल जो कि पार्लियामेंट के द्वारा पारित किया जाता है और वह तब तक एक्ट नहीं बनेगा जब तक कि उस पे राष्ट्रपति अपने मुहर नहीं मार देते हैं, उस पे हस्ताक्षर नहीं कर देते, तब तक उस बिल को इन्फोर्स और उस एक्ट नहीं बन पाएगा और उसे सरकारें इन्फोर्स नहीं कर पाएगी, उसे इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो ये चीज है। कोई भी बिल पास्ड बाय द पार्लियामेंट, संसद के द्वारा मान लो पारित हो गया हो, एंड एनी एक्ट ओनली इफ रिसीव द एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है, देन इट बिकम एक्ट। कोई भी बिल एक्ट तभी बनेगा जब वह प्रेसिडेंट के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा उसे सहमति प्रदान कर दी गई हो। ठीक है, तो अगर उनकी सहमति ना मिले तो वह बिल जो है बिल रह जाएगा, खत्म हो जाएगा, रद्द हो जाएगा, उसी पड़ा रहेगा डस्टबिन में। ठीक है, वो एक्ट कभी नहीं बन पाएगा। अब सोचो प्रेसिडेंट के पास कितनी शक्ति है। यहां कुछ अपवाद भी है, अपवाद को याद रखना, एक्सेप्शन। जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होते हैं, जो संवैधानिक संशोधन होते हैं, उसे प्रेसिडेंट वीटो लगाकर विथहोल्ड नहीं कर सकते। ठीक है, ये बात जान लो, ये अपवाद है। लेकिन अदर जितने भी बिल हैं, ठीक है, अदर जितने भी बिल हैं वो बिल ही रहेंगे, वो एक्ट नहीं बन पाएंगे जब तक कि राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर, सिग्नेचर ना कर दे या अपनी सहमति व्यक्त ना कर दे। ठीक है, क्लियर हो गया। तो जब भी प्रेसिडेंट के पास कोई बिल आता है जो कि राज्यसभा, लोकसभा दोनों सदनों के द्वारा पारित किया गया हो, उस परिस्थिति में अनुच्छेद 111 के तहत, आर्टिकल 111 के तहत उनके पास 3 अल्टरनेटिव होते हैं। 3 अल्टरनेटिव होते हैं। पहला तो ये होता है कि ही मे गिव एसेंट, चलो बिल है, अच्छा है, सभी के लिए वेलफेयर्स के मेजर्स हैं, चलो साइन मार दो। वो बिल तुरंत साइन मार देते, मतलब एक्ट बन जाता है। दूसरा, या फिर ऐसे बहुत सारे ऐसे बिल होते हैं जैसे मनी बिल वगैरह हो गया, जो कि प्रेसिडेंट के पीरियड और परमिशन के बाद उसे जो है सदन में टेबल किया जाता है। तो वैसे बिल को प्रेसिडेंट की पहले अनुमति ली जा चुकी है, तो उसको तो मिलते साथ धड़ल्ले साइन हो जाता। दूसरा परिस्थिति यह है कि प्रेसिडेंट चाहे तो उसे जो है विथहोल्ड कर सकते हैं। एसेंट मतलब एसेंट
देने से मना कर सकते हैं उसे, एज इट इज रहने तो अभी चलो देखते हैं बाद में देंगे इसकी सहमति। तीसरा कंडीशन यह हो सकता है कि रिटर्न द बिल, वह बिल को वापस कर दे कि भाई हम पार्लियामेंट को वापस करते हैं, हमें इसमें कुछ लूपहोल्स या कुछ लिमिटेशंस नजर आता है, आप इसे फिर से एक बार देखें, इसका निरीक्षण फिर से करें, इसमें जो गड़बड़ियां हैं उसे सुधार करें और फिर इसके बाद जो है वो मतलब अपनी तरफ से कुछ रिकमेंडेशन भेजते हैं कि ये चीज होनी चाहिए, इंक्लूड होनी चाहिए। इन दैट केस अगर पार्लियामेंट दोबारा फिर से लोकसभा और राज्यसभा में उस बिल को पारित कर देती है, चाहे प्रेसिडेंट की बातों को इंक्लूड किए या ना किए, उस परिस्थिति में प्रेसिडेंट आर बाउंड टू साइन दिस बिल। क्लियर हो गया? लेकिन ये जो है ना विथहोल्ड हिज एसेंट, इसे ओरिजिनल वीटो कहा गया है कि हम ना रेक्टिफाई करेंगे, ना रिटर्न करेंगे, ना साइन करेंगे, एज इट इज हम बिल को ऐसे रहने देंगे, तुम पारित कर लो जितना पारित करना है। ये प्रेसिडेंट का ही, राष्ट्रपति का रियल वीटो पावर है। ठीक है, तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि दे एक्ट ऑन द एडवाइस और सजेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, ही इज द रबर स्टम्प ऑफ प्राइम मिनिस्टर, माउथ पीस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर और गवर्नमेंट। एनीवे, ठीक है, वह भी अपने जगह पर सही होते हैं, बट यह जो विथहोल्ड की शक्ति है वो प्रेसिडेंट को अपने आप में एक पावर प्रोवाइड कराता है। चाहे वो आपको मतलब आप जब पढ़ेंगे तो बहुत बार ऐसा हुआ है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एक बिल को विथहोल्ड पे रख दिया तो कभी एक्ट बन ही नहीं पाया, वो रखा ही रह गया। ये चीजें हैं। तो वीटो, विथहोल्ड, ठीक है, टू रीजन, और इसके पीछे कारण था। ठीक है, राष्ट्रपति चाहे नॉमिनल हेड ही क्यों ना हो, लेकिन इसके पीछे कारण था। देखो, लोकतांत्रिक व्यवस्था में बहुत बार ऐसी चीजें होती हैं कि कोई एक बिल को लेकर कोई कानून को लेकर बहुत सारी कंट्रोवर्सीज जो है अराइज हो जाते हैं। डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हैं, डिफरेंट रीजन है, डिफरेंट रिलीजन है, डिफरेंट कह सकते हैं क्लासेस हैं, क्रीड है, कम्युनिटी है, तो डिफरेंट इशूज हमेशा अराइज होते रहते हैं। उसको लेकर ऐसे कुछ शक्तियां राष्ट्रपति को दी गई है। इसके पीछे कारण थे कि प्रिवेंट हैस्टी और इल कंसीडर्ड लेजिस्लेशन बाय पार्लियामेंट। देखो, हैस्टी मतलब होता है जल्दी जल्दी, मतलब कोई सरकार मान लो दोनों सदनों में बहुमत है इंदिरा गांधी की तरह, तो तुरंत इमरजेंसी लगा दी। भाई, अगर इतना बहुमत में है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में अपने कह सकते हैं बहुमत की वजह से वो अब कोई भी बिल को पारित कर पाने में सक्षम सिद्ध होता, उस परिस्थिति में जैसे जवाहरलाल नेहरू का पीरियड था, बहुमत में थे, तो उस परिस्थिति में बहुत जल्दी जल्दी मान लो अगर कोई बिल आ रहा है बिना अच्छे डिस्कशन का, बिना मतलब अच्छे से डिबेट किए हुए, अगर सदन में धड़ल्ले से सरकार जो मन में आ रहा है वो पारित कर रही है, उस परिस्थिति को देखते हुए और कोई इल कंसीडर्ड मतलब सरकार की अगर कोई अच्छा मंशा नहीं हो, जो मन में आ रहा है वैसे कानून पारित किए जा रही है, उस परिस्थिति में जो है इल कंसीडर्ड लेजिस्लेशन, इससे निपटने के लिए जल्दी जल्दी मतलब एक प्रकार से कहते हैं ना कि इतने फास्ट तरीके में नियम बनाना, उस जल्दीपन से निपटने के लिए, क्योंकि कई बार होता है ना कि हम इतनी जल्दी में होते हैं कि बहुत सारी चीज़ें हमसे छूट जाती है या बहुत सारी चीज़ें हम उसमें गलत जोड़ देते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हम जल्दी जल्दी में डिबेट नहीं कर पाते हैं, और पार्लियामेंट का गठन ही इसलिए किया गया था कि वहाँ जो है अच्छे से डिस्कशन डिबेट हो सके। कई बार तो कई एक बिल को जो है स्टैंडिंग कमेटी, पार्लियामेंट्री कमेटी जो है कमेटियों और कमीशंस को भेजे जाते हैं, उसके रिकमेंडेशन के आने के बाद जो है बिल बनते हैं। जैसे डाटा प्राइवेसी लॉ, मतलब प्राइवेसी से संबंधित है, डाटा प्रोटेक्शन लॉ, तो बहुत सारे मतलब एक उदाहरण के रूप में आता है। तो उस हेजिटेन मतलब कह सकते हैं ना कि एक हड़बड़ी में गड़बड़ी की प्रावधान ना हो जाए, मतलब एक प्रकार से यही है कि आप मतलब एक डेमोक्रेटिक नेशन है, तो डेमोक्रेटिक नेशन में कई बार इसकी आलोचना भी की जाती है कि यहाँ नियम कानून बनाने में बड़ा लंबा समय लगता है। ठीक है, लंबा समय लगता है, लेकिन यहाँ सभी लोगों की बातों को सुना जाता है, यही तो लोकतंत्र है। आगे है कि टू प्रिवेंट अ लेजिस्लेशन विच मे बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल, और ऐसे कोई लेजिस्लेशन जो कि असंवैधानिक हो, उस परिस्थिति में राष्ट्रपति जो है विथहोल्ड कर सकते हैं, अपने एसेंट को नहीं देंगे और एज इट इज रहने देंगे, ताकि वह जो असंवैधानिक कानून बन के आया है वह कानून कभी अमली जामा उसका जो है पहन ही ना सके, मतलब वैसे ही रहेगा। तो ये तो मेन कारण थे प्रेसिडेंट को वीटो पावर देने के पीछे। ठीक है, अब है कि 3 तरह के प्रेसिडेंट जो है हमारे भारत के राष्ट्रपति, 3 तरह के वीटो उनके द्वारा एंजॉय किया जाता है।
पहला है एब्सोल्यूट वीटो, दूसरा है सस्पेंसिव वीटो, तीसरा है पॉकेट वीटो। अमेरिका के राष्ट्रपति के जो है ना 4 वीटो यूज किया जाता है, ये तीनों और एक क्वालिफाइड वीटो। तो खैर वो अमेरिका का है, हम भारत की बात कर रहे हैं तो हम भारत का देखेंगे। एब्सोल्यूट वीटो क्या है? एब्सोल्यूट में है विथहोल्ड द एसेंट एंड 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 नॉट बिकम द एक्ट। कोई भी जैसे बिल पारित हुआ, ठीक है, उसमें हम सहमति प्रदान करें ही ना, एज इट इज रहने दें, और वह फिर कभी एक्ट जो है बन ही नहीं पाएगा। क्लियर हो गया? दूसरा है रिटर्न द बिल फॉर रिकमेंडेशन, यह है सस्पेंसिव वीटो, कि वो बिल को है रिटर्न कर देते हैं ताकि कुछ रिकमेंडेशन वगैरह जो है लगाकर जो है कह सकते हैं कि पार्लियामेंट को कहते हैं, एक प्रकार से सरकार को ही कहते हैं कि आप इसे रिकंसीडर्ड करें, अपनी तरफ से भी कुछ रिकमेंडेशन भेजते हैं। और आगे है पॉकेट वीटो, कीप द बिल पेंडिंग, बिल को पेंडिंग रहने दो, ना इसे रेक्टिफाई करो और ना इसे दोबारा सेंड करो, ठीक है। एंड इनडिफिनिट पीरियड, मतलब अनंत काल के लिए एज इट इज रहने दो पॉकेट वीटो में, इसे ना मतलब इसे ना रेक्टिफाई करना, ना एसेंट देना, ना इसे रिटर्न करना। क्लियर हो गया? तो ये 3 तरह के वीटो भारत के प्रेसिडेंट राष्ट्रपति के द्वारा प्रयोग में लाए जाते हैं। क्लियर हो गया? तो अब हम इस वीडियो को यहीं समअप करते हैं। इफ यू आर द फर्स्ट टाइम ऑन माय चैनल, देन लाइक इट, शेयर इट, एज वेल एज सब्सक्राइब इट. Also press the bell icon. If there were any queries, comments, suggestions, advice, you may comment in the comment box. Thank you once again. Have a great day.